एजुकेशन मेक यू इडियट। ये बात आज मैं नहीं कह रहा, इस बात को आज हज़ार हज़ार आर्टिकल में छपा जा रही है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से समझ लें तो जब आप किसी भी 10th क्लास की स्टूडेंट की संख्या को गिनेंगे तो पता चलेगा कि 1 से 10 में जो 10 लोग रहते हैं उसमें पहली 3 लोग कहेंगे कि उनको डॉक्टर बनना है और बाकी 3 लोग कहेंगे कि उनको टीचर बनना है। बाकी जो 4 लोग बचे वो लोग कहेंगे कि हमको ITI पूरी करनी है। तो जो लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ITI करने के लिए पढ़ रहे हैं उनको भविष्य में जब नौकरी चाहिए तब उन लोगों को क्या आज की एजुकेशन सिस्टम में जो सब सिखाया जा रही है तब क्या मदद मिल सकती है? आंसर है ज़ीरो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या कमियां है कि उनको ऐसा कुछ सिखाया जा रही है? तो बेसिकली जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात की जाती है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस आदमी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन सबकी बात होती थी। लेकिन आज जब हर कुछ बदल रही है तब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सकता है, लेकिन लोग बदल नहीं रहे हैं, इसलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे पुराना होती जा रही है। इसके साथ इनका जो कामयाब था वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ वैल्यूएबल बातों को हम लोग के सामने लेकर आएंगे जिससे आप लोग कह सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेक यू इडियट। पहली पॉइंट का नाम है वैल्यूलेस। अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है और वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रही है तो इस बात के ऊपर आपको चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक सिस्टम में हर एक वैल्यू होता है। आप किसी भी काम को कीजिए आपको एक वैल्यू ज़रूर मिलेगा। ऐसे अगर आप पहले की अगर उस डॉक्टर बनने वाले हर एक स्टूडेंट के बारे में बात की जाएंगी तब आप लोग उसको पूछेंगे ज़रूर जो एजुकेशन सिस्टम में आज आप लोग पढ़ाया जा रही है, तो अगर आपको भविष्य में कभी भी डॉक्टर बनना हो या फिर इंजीनियर या फिर ITI करनी हो तो क्या आपको इस एजुकेशन सिस्टम से कोई भी मदद मिल सकता है? आंसर है ज़ीरो। तो आपको बताई जा सकती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज जो सिखाया जा रही है बाकी के अंदर बाद में कभी भी काम नहीं आएगी। आज कुछ ऐसे चीज़ को सिखाना चाहिए जो बाद में काम आ सकती है, ऐसा कुछ सिखाया ना जाइए। इसलिए इस चीज़ का नाम है वैल्यूलेस। तो आज की जो सिखाया जाएगी तो कभी भी काम नहीं आएगी। दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरी पॉइंट का नाम है कॉम्पिटिशन। अब अगर ध्यान से देखोगे तो टीचर होते हैं वो पहली 10 बच्चों के ऊपर से जो नाम होता है उनको दिखा के बाकी बच्चों को कहा जाता है कि इनकी तरह बनो, लेकिन उस बाकी बच्चों की तरफ टीचर कभी भी ध्यान नहीं देते। पहले 10 बच्चों के अंदर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाती है। तो इस तरह की कंपटीशन में लोग कहना चाहते हैं, तो इस तरह की कंपटीशन में जो बाकी बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे पीछे पड़ते हैं और जो सामने के 10 बच्चे वो ही से आगे रहते हैं। तो इस 10 बच्चे में भी कंपटीशन हमेशा बनती रहती है। इससे इन कंपटीशन की वजह से आप लोग से पढ़ना है और आगे जाना है इस बात के ऊपर ध्यान रखिए। जो एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाइए उन सिस्टम को जो एजुकेशन सिस्टम को सिखाना जाना चाहिए लेकिन उसमें कुछ भी सिखाया नहीं जाता। कंपटीशन कंपटीशन और कंपटीशन, इससे बच्चों के अंदर से ज़्यादा टेंशन बढ़ती है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ ज़ीरो रहती है। तो इसी पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरी बच्चे की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वॉशिंग ऑफ टाइम। ये वॉशिंग ऑफ टाइम क्या है आपको पहले से ही पता होगा कि वॉशिंग ऑफ टाइम है अपना टाइम को वॉश करना। जब आप स्कूल में पढ़ाया जा रही है और आपको जो सिखाया जा रही है वो फ्यूचर में कोई काम नहीं आ रही है तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है। अगर हमें कुछ इस बात पे अगर कुछ ऐसा सिखाया जाए जी हमें फ्यूचर में काम आ सकती है तब तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन हमको ठीक ऐसा ही सिखाया जा रही है जो फ्यूचर में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। तो इसे वॉशिंग ऑफ टाइम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हम लोग जो टाइम वॉश कर रही है उसमें हम लोग जो सीख रहे हैं वो तो काम ही नहीं आ रही है, तो इसलिए हम लोग इसको वॉशिंग ऑफ टाइम कहते हैं। और देखिए ये सबसे बड़ा है आज के ज़माने की सबसे बड़ी समस्या और इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए अगली कदम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नो स्किल। देखिए अगर आपको फ्यूचर में कोई भी काम करना हो या फिर ITI या फिर टीचर या फिर डॉक्टर बना हो तो आपको वो स्किल सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन आपको अगर बचपन से वो स्किल सिखाया जाए अगर उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा से थोड़ा समझाया जाती है तब आप उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। देखिए एग्जाम्पल की तरफ से समझ ले तो अगर आप फ्यूचर में एक ITI बनना चाहते हैं तो आपको अगर क्लास 10 की बात से या फिर आपको अगर क्लास 5 में ही कुछ ना कुछ ITI के बारे में बता दिया जाती है, आपको अगर कुछ ना कुछ सिखाया जाती है तो अगर आपको बताया जाती है कि इस बात के ऊपर ठीक ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, इस बात की ठीक ऐसा प्रिपरेशन लेना चाहिए, तब आपको समझने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन क्लास 5 से हमें एक आसानी सी बुक समझाई जाती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये ऐसा ही कुछ भी होता है, लेकिन तब भी हम लोग वो बात समझ नहीं, तब भी हमको वो बात ठीक से समझाया नहीं जाता कि हमें ठीक करना क्या चाहिए और हमें ठीक एक रैट रेस के अंदर जिसमें सब कुछ फंसे हुए थे उनके अंदर दिया जाता है और हम लोग ठीक उस तरफ डरते भी जाते हैं।